भाई साहब, वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान को अपने होम पर और उनके घर में घुसकर हरा कर गया है, वो बांग्लादेश जो ऑस्ट्रेलिया को हराने के ख्वाब देख रहा था, वो बांग्लादेश जो WTC के पॉइंट टेबल के ऊपर नंबर 4 पर चढ़ के बैठा है, वो बांग्लादेश जो इस बार आंखों में ख्वाब लिए कुछ और ही सोच रहा था। किसको पता था कि वो इस तरह मुंह के बल जिम्बाब्वे के सामने जाकर गिर जाएगा। वो बांग्लादेश जो कभी हिम्मत मर्दा मदद खुदा के नारे लगाया करता था, आज उसके हालात ये हैं कि वो जिम्बाब्वे के मैदान में जिम्बाब्वे की टीम के सामने घुटने टेक चुका है, नाक रगड़ रहा है। जी हां दोस्तों, कहानी है पहले टेस्ट मैच की, वन ऑफ टेस्ट मैच की, दूसरे दिन की। जिम्बाब्वे की टीम ने लिटरली अपनी उंगलियों पे ऐसे नचाया है बांग्लादेशी बॉलर्स को कि यूं लगता है कि बंगाली बॉलर जो हैं उनको गेंदबाजी आती ही नहीं है। वो हसन महमूद, जिनको स्पेशल काउंटी से वापस बुलाया गया, उनका कमबैक करवाया गया इंटरनेशनल क्रिकेट में और उनको मौका प्रोवाइड किया गया, उनकी ऐसी दुर्गत बनाई है, ऐसी दुर्गत बनाई है कि अब वो भी सोच रहे हैं कि भाई ये मेरे साथ आखिर हुआ क्या है। एक सेंचुरी की है हसन महमूद ने, वो अलग बात है, बल्ले के साथ नहीं बल्कि गेंद के साथ। जहां बांग्लादेश की पूरी टीम 140 रन पे निपट गई, भाई वहां वो इनोसेंट काया, वो अकेला आदमी जो है वो 140 रन स्कोर करके चला गया। एक अकेला आदमी जिम्बाब्वे का, वो जो इनोसेंट काया है, वो इनके लिए तो इनोसेंट नहीं रहा है, बांग्लादेश के लिए तो वो एक जालिम शख्स निकलकर सामने आया है। इनोसेंट तो किसी तरफ से नहीं था, क्योंकि जितना पूरी टीम ने मिलकर स्कोर बनाया है उतना वो बंदा अकेला स्कोर बना के चला गया। भाई किसने सोचा था कि ये हाल होगा बांग्लादेश का? किसी ने अगर सोचा भी होगा तो भाई कम से कम मैंने नहीं सोचा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बांग्लादेश इस बुरे हाल को आप पहुंचेगा कि इनका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई मदद करने नहीं आ रहा, ना नहीद राना है, ना तस्कीन अहमद है, ना मुस्तफीज, ना शरीफुल इस्लाम। इन सब के बगैर मुझे नहीं लगा था कि इतने बुरे हालात हो जाएंगे, इतने गंदी तरह से फंस जाएगी बांग्लादेश की टीम कि जहां पे पहले दिन में फिर भी कुछ थोड़ा बहुत मामला संभल रहा था, कुछ मामला कंट्रोल में लग रहा था, अब दूसरे दिन तो भाई कहानी कहीं दूर ही जा चुकी है। 410 रन बोर्ड पे लगाए हैं पहली इनिंग में और इस वक्त अभी भी 264 रन का ट्रायल बाकी है और बांग्लादेश की टीम इस मैच से बहुत दूर कहीं पीछे रह चुकी है, क्योंकि एक खिलाड़ी बांग्लादेश ऑलरेडी अपना खो चुका है और अभी 264 रन बनाना बाकी है। मतलब दैट्स अ मैमथ टोटल, ह्यूज टोटल। अगर बांग्लादेश की पूरी बल्लेबाजी जोर में लगा ले, फिर भी अगर वो बड़ी कुछ जोर लगा के अनफॉर्चुनेट सा कुछ हो जाए, मिरेकलस बैटिंग हो जाए, तो फिर कोई आपको 150 की लीड नजर आएगी। अदरवाइज यहाँ पे बांग्लादेश के हालात बहुत कमजोर है और मुझे लग रहा है, मुझे जो चांस नजर आ रहे हैं, यहाँ पे एक इनिंग से डिफीट मिलने वाली है शांतो की इस 11 को। यकीन मानो ये वही टीम है जो अभी पाकिस्तान को हरा कर आई है, ये वही टीम है जिसने बड़े बड़े सुरमा जो है वो ढेर किए हैं टेस्ट क्रिकेट में। अब इनके हालात ये हैं कि ये जिम्बाब्वे के सामने घुटने टेक चुके हैं, इनके हालात ये हैं कि जिम्बाब्वे के सामने इनकी चीखें निकल चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि इन्होंने उस चीज को लाइटली ले लिया। इनको लगा जिम्बाब्वे के साथ सीरीज एक मजाक है, बल्कि मैं तो वो स्टेटमेंट सुन के हैरान था भाई नजमुल हुसैन शांतो की, जिसमें वो बंदा कह रहा था कि भाई हम तो प्रैक्टिस सीरीज खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, हम तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से पहले ये प्रैक्टिस करने आए हैं, हमें तो इस इश्यू ही नहीं है। फिर वो मुशफिकुर रहीम साहब जो के पॉडकास्ट में अपनी सफाइयां दे रहे होते थे कि देखिए जी हमें चांस दे जिम्बाब्वे के खिलाफ, हमें जिम्बाब्वे के खिलाफ मौका दिया जाए, फिर हम अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ स्कोर मार के अपनी जो है वो अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। लेकिन अब तो मुशफिक भाई से ये भी नहीं हो पा रहा है। मुशफिक भाई, अब तो आपसे अपना उल्लू भी सीधा नहीं हो रहा, अब तो आपसे रन्स भी नहीं हो पा रहे। हालात ये हैं दोस्तों कि बांग्लादेश की टीम इस वक्त जो है वो डीप ट्रबल में पहुंच चुकी है, बल्कि हमें यूं कहना चाहिए थ्रैश कर दिया है इनको जिम्बाब्वे ने और उठा के ट्रैश की टोकरी में डाल दिया है। अगर हम बात करें कल के दिन की क्या माहौल कैसा रहा, तो इस वक्त जो है वो मामला शुरू हुए 100 30 या 34 स्कोर था जिम्बाब्वे का, एक खिलाड़ी आउट होने में, एक खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर। वहां से दिन शुरू किया जिम्बाब्वे ने और फिर मार के अदमुआ कर दिया। इनोसेंट काया 227 गेंदों पे 140 रन की नॉक खेल के जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ब्रेंडन टेलर आते साथ ही आउट हो जाते हैं और खालिद महमूद जो है वो, खालिद अहमद जो है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का स्ट्राइक करते हैं बांग्लादेश के लिए और लगता है कि शायद बांग्लादेश मैच में वापस आ सकता है। लेकिन ऐसे कैसे ब्रायन बेनेट आते हैं, कहानी बदल देते हैं। इनोसेंट काया और ब्रायन बेनेट दोनों 100 रन की शतकीय पार्टनरशिप लगाते हैं। बेनेट भाई जो है वो 67 बॉल्स पे 59 रन स्कोर करते हैं। मतलब स्कोरिंग रेट चेक कर रहे हो अब जिम्बाब्वे प्लेयर का,
उनका माइंडसेट चेक कर रहे हो, किस अग्रेसिव माइंडसेट के साथ वो खेल रहे हैं, किस अटैकिंग माइंडसेट के साथ वो आ रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ। और हमारे एक बांग्लादेश में वो कप्तान साहब है जो 73 गेंदें खेल के कुछ 10-12 रन बना के उसके बाद विकेट थ्रो करके निकल लिए पतली गली से। तो ये चीज हमें बताती है कि बांग्लादेश कितना अनकंसिस्टेंट हुआ एज अ बॉलिंग में, एज अ बॉलिंग यूनिट। उनके बॉलर्स बिल्कुल लाइन और लेंथ हिट नहीं कर पा रहे, बिल्कुल ऐसे ना वेविड किस्म की बॉलिंग हो रही है जिसकी वजह से रन आ रहे हैं। फिर जनाब हम देखते हैं क्रेग एरविन आते हैं, वो भी 60 रन की शानदार बारी खेलते हैं। फिर नॉट आउट बारी हमें नजर आती है वेस्ले मेदवेरे की जानिब से। मेदवेरे यार बड़ा तगड़ा किस्म का ऑलराउंडर मिल गया है ये जिम्बाब्वे को, यार यकीन मानो बड़ी जबरदस्त किस्म की नॉक उन्होंने खेली है। और इसके साथ करते कराते 410 रन के ऊपर जिम्बाब्वे की टीम ऑल आउट होती है। गेंदबाजों की बात करें तो सिर्फ 2 बॉलर थे जिनको विकेट्स मिली है, एक खालिद अहमद थे और दूसरे ताइजुल इस्लाम। पूरी टीम का बोझ इस बंदे ने अकेले तने तनहा अपने कंधों पर उठाया हुआ था। बाकी तो फिर आपको पता ही है क्या हालात है, ना जनाब इबादत हुसैन साहब और ना हसन महमूद, दोनों ने बस कुटी खाई है। विकेट शिकट वाली बात कोई नहीं है। फिर जनाब जैसे ही चेज जो है वो स्टार्ट होता है, सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है, ट्रेल उतारने की बारी होती है, तो हालात एक बार फिर से टाइट हो जाते हैं। हालात जो है वो मुश्किलात का शिकार कुछ ऐसे होते हैं कि महमूदुल हसन जो है तो खेल रहे हैं लेकिन शादमान इस्लाम एक बार फिर से फेल होते हैं, 9 रन के ऊपर जो है वो आउट हो जाते हैं। और अब हालात ये हैं कि 40 के ऊपर एक खिलाड़ी आउट, मोमिनुल हक और महमूदुल हसन जो है वो इस वक्त क्रीज पर खड़े हैं। अब क्या करेंगे ये आज के दिन में, ये तो वक्त ही बता।